Dear students, you are most welcome in your YouTube channel दर्श इंग्लिश क्लासेस। आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का दर्श इंग्लिश क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम क्लास 10th यूपी बोर्ड एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित सप्लीमेंट्री के चौथे चैप्टर में पहुंच चुके हैं, जिसका नाम आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, जो कि रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन के द्वारा लिखी गई है। इस स्टोरी के सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की यहाँ चर्चा हम करेंगे। और जैसा कि आपको मालूम है, आने वाले बोर्ड एग्जाम्स 2023 के लिए ये 20 अंक का अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपके पास समय बहुत कम है, चूँकि 1 मार्च 2023 को आपके इस पर्टिकुलर इंग्लिश का पेपर होना संभावित है। इसलिए आप सभी इस वीडियो को बड़े ध्यान से लास्ट तक जरूर देखें। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हु इज़ द राइटर ऑफ द स्टोरी द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। सबसे पहला क्वेश्चन हमने लिया है कि जो चैप्टर का नाम आपको यहाँ दिख रहा है, द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, इस पर्टिकुलर स्टोरी के राइटर का नाम आपको बताना है। और जैसा कि आपने अभी अभी स्क्रीन पर देखा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन, रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड की। इट वाज हिज फैसिनेशन फॉर डॉट 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 दैट ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम। आपको यहाँ पे एक राइट ऑप्शन ढूंढना है, जिसकी सहायता से ये पूरी सेंटेंस कंप्लीट होगी। और यहाँ पे हम आपको बता दें, ये बटरफ्लाइज जो ऑप्शन आपको डी दिख रहा है, ये राइट ऑप्शन होगा। इट वाज हिज फैसिनेशन फॉर बटरफ्लाइज दैट ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। एट व्हाट एज डिड ही इन्वेंट द थ्योरी ऑन हाउ सेल्स वर्क। ये जो सेल्स वर्क कैसे करता है, इस पे जो थ्योरी उसने दिया था, ये थ्योरी उसने किस एज में दिया था, आपको ये बताना है। आपके पास 4 ऑप्शन है और ऑप्शन नंबर सी 22 इज द राइट ऑप्शन, अर्थात 22 वर्ष की उम्र में उसने ये थ्योरी दिया था कि सेल्स कैसे वर्क करते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। व्हाट वाज ही फॉन्ड ऑफ इन हिज चाइल्डहुड। अपने बचपन में वो किन चीज़ों का शौकीन था, ये आपको बताना है। बास्केटबॉल, कलेक्टिंग थिंग्स, बेसबॉल, नन ऑफ द एबव। यहाँ पे राइट ऑप्शन जो होगा मेरे प्रिय विद्यार्थियों, वो होगा कलेक्टिंग थिंग्स। वो चीज़ों को इकट्ठा करने का बड़ा शौकीन था, अर्थात ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। हाउ डिड हिज मदर हेल्प हिम। उसकी जो माँ थी, उसकी माँ ने उसकी सहायता कैसे किया, ये आपको बताना है। आपके पास 4 ऑप्शन हैं और राइट ऑप्शन आपका जाता है, ये ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो राइट होगा, क्योंकि उसकी जो माँ थी वो उसे ट्रिप पर ले जाया करती थी। बॉट हिम टेलीस्कोप्स एंड माइक्रोस्कोप्स, उसके लिए टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप्स भी वो खरीदती है। इनकरेज्ड हिम टू लर्न, उसे इनकरेज करती है, प्रोत्साहित करती है। अर्थात यहाँ चारों ऑप्शन सही हैं, ऑल ऑफ द एबव, ये राइट ऑप्शन होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। हाउ मेनी स्पाइसेस ऑफ बटरफ्लाइज हैड ही कलेक्टेड टिल सेकेंड ग्रेड। जब वो सेकेंड ग्रेड में था, तब तक उसने कितने स्पाइसेस को कलेक्ट कर रखा था, ये आपको बताना है। और यहाँ राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी 25 स्पाइसेस जो थे बटरफ्लाइज के, उसने कलेक्ट कर रखा था जब वो सेकेंड ग्रेड में था। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। व्हेन डिड ही गेट अ हिंट ऑफ रियल साइंस। उसे रियल साइंस के बारे में हिंट कब मिलता है, ये आपको बताना है। इन द 7th ग्रेड, व्हेन ही इंटर्ड अ काउंटी साइंस फेयर, व्हेन ही लॉस्ट, ऑल ऑफ द एबव। आपको यहाँ राइट ऑप्शन बताना है। और राइट ऑप्शन अर्थात ये ऑप्शन नंबर डी जो होगा ये राइट होगा, क्योंकि ये तीनों ही बातें सही थी जब वो 7th ग्रेड में था, और साथ ही साथ जब वो एक काउंटी साइंस फेयर में जाता है और वहाँ वो गुम हो जाता है, तो वहाँ पर उसे रियल साइंस का हिंट मिलता है, संकेत मिलता है। अर्थात यहाँ ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं।
When did he find the cause of viral disease common among caterpillars? ये कब उसे ये मालूम हुआ कि ये वायरल डिजीज कॉमन है अमॉन्ग कैटरपिलर्स के बीच? आपको ये बताना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा मेरे प्रिय विद्यार्थियों, वो ऑप्शन नंबर बी होगा। इन द 8th ग्रेड, जब वो 8वीं कक्षा में था तो उसे पता चला कि ये एक वायरल डिजीज है कैटरपिलर्स के बीच। अब बात करते हैं इज द ब्लूप्रिंट फॉर लाइफ। यहाँ पे आपको फिल करना है क्वेश्चन नंबर 9 में, और यहाँ राइट ऑप्शन होगा डीएनए। जो डीएनए होता है उसे ब्लूप्रिंट कहा जाता है लाइफ के लिए, अर्थात ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। व्हाट डिड ही कलेक्ट ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड? अपने चाइल्डहुड के दौरान उसने क्या क्या चीज़ें कलेक्ट किया, ये आपको बताना है मेरे प्रिय विद्यार्थियों। उसने कॉइन्स भी कलेक्ट किया, रॉक्स, बटरफ्लाइज, अर्थात ये तीनों ही चीज़ें उसने कलेक्ट किया था। इस प्रकार से यहाँ ऑप्शन नंबर डी करेक्ट ऑप्शन होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। वेयर डिड ही कम फ्रॉम? यहाँ आपको बताना है कि वो कहाँ से बिलोंग करता था, अर्थात यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ रीडिंग जो वर्ड है ये राइट होगा। ही कम फ्रॉम रीडिंग, अर्थात ये ए नंबर सही है यहाँ पे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। ही ट्राइड टू ग्रो डॉट 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 इन द प्रेजेंस ऑफ बेटीज। यहाँ पे आपको बताना है राइट ऑप्शन क्या है जिससे ये सेंटेंस पूरी कंप्लीट होगी, और यहाँ कैटरपिलर जो वर्ड है ये राइट ऑप्शन है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। ही ट्राइड टू ग्रो कैटरपिलर इन द प्रेजेंस ऑफ बेटीज। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। व्हाट डिड ही रियलाइज वाज नेसेसरी फॉर विनिंग अ प्राइज एट द फेयर? आपको यहाँ 4 ऑप्शंस दिख रहे हैं, आपको राइट ऑप्शन चुनना है, और यहाँ राइट ऑप्शन है एक्सपेरिमेंट। ही रियलाइज्ड दैट एक्सपेरिमेंट वाज नेसेसरी फॉर विनिंग अ प्राइज एट द फेयर। उसे ये रियलाइज हुआ कि एक्सपेरिमेंट आवश्यक है किसी भी प्राइज को जीतने के लिए। क्वेश्चन नंबर 14 को देखें। विच बटरफ्लाइज वर नॉट ईटेन बाई बर्ड्स? बर्ड्स के द्वारा कौन से बटरफ्लाइज को ईट नहीं किया जाता, खाया नहीं जाता, आपको ये बताना है। और यहाँ आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, एंड राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी मोनाक। जो ये बटरफ्लाइज होते हैं ये बर्ड्स के द्वारा ईटन नहीं किए जाते। क्वेश्चन नंबर 15 को देखें। वेयर डिड ही ग्रेजुएट फ्रॉम? ये जो आपका यहाँ पे रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन है, ये कहाँ से ग्रेजुएट किए थे, ये आपको बताना है। ऑक्सफोर्ड, येल, हार्वर्ड। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपको यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात मैं बताना चाहूँगा। ये क्वेश्चंस पिछले ईयर अर्थात 2022 में भी पूछा गया है, अर्थात ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये यहाँ पे ऑप्शन जो आपका राइट होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, हार्वर्ड। ये क्वेश्चन पिछले साल सेम एज इट इज पूछी गई थी बोर्ड एग्जाम्स में। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। Who did he write to get an idea for a real science experiment? अब आपको यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको यहाँ राइट ऑप्शन सेलेक्ट करना है, और आपको मालूम है मेरे प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा डॉक्टर फ्रेडरिक अर्गुहेंट। ये जो पर्टिकुलर पर्सन है इन्होंने ही इसे आइडिया दिया था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। विच बुक डिड हिज मदर गिव हिम? उसकी माँ ने उसे कौन सी बुक दिया था, ये आपको बताना है। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, एंड ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन, ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क 10। ये जो वर्ड ये जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, ये आपका राइट ऑप्शन है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इससे पहले कि हम क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ें, आप सभी से मेरी ये गुजारिश है कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही साथ हमारे और भी वीडियोज हैं जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहां से उन्हें ईजिली एक्सेस कर सकते हैं और अपनी बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशंस को बहुत बखूबी अंजाम दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। ही वॉज एन एक्सीलेंट डॉट डॉट डॉट। अब आपको यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको राइट ऑप्शन चुनना है, और राइट ऑप्शन यहाँ पे जो है मेरे प्रिय विद्यार्थियों ये चारों ही हैं। ही वॉज एन एक्सेलेंट डिबेटर, साइंटिस्ट एंड फोटोग्राफर, अर्थात यहाँ ऑल ऑफ द एबव इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं।
इज द ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुकी है। आपको मालूम है यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 19 है उसका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन, अर्थात डीएनए जो होता है वो एक ब्लूप्रिंट होता है लाइफ का। क्वेश्चन नंबर 20 को देखें, व्हाट ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च डिड एब्राइट डू। आपको यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, वर्किंग ऑफ बॉडी, वर्किंग ऑफ डीएनए, वर्किंग ऑफ हार्ट, नन ऑफ द एबव। आपको यहाँ राइट ऑप्शन चुनना है और यहाँ राइट ऑप्शन होगा वर्किंग ऑफ डीएनए। ये जो एब्राइट है इसने सबसे बड़ा जो रिसर्च किया था वो ये किया था कि जो डीएनए होता है वो वर्क कैसे करता है, वो अपना काम कैसे करता है, अर्थात यहाँ ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं, वेयर डिड रिचर्ड ग्रीव अप। ये जो रिचर्ड है ये कहाँ पे ग्रीव अप हुआ था, कहाँ पे पला बड़ा था। आपको मालूम है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, यदि आपने इस स्टोरी को पढ़ा होगा तो आपको मालूम है ये जो जगह है वो पेल्वेनिया है जहाँ पे ये बड़ा हुआ, पला बढ़ा। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की, इन विच क्लास वाज एब्राइट व्हेन ही लॉस्ट एट द काउंटी साइंस फेयर। जब वो काउंटी साइंस फेयर में लॉस्ट होता है, गुम हो जाता है, उस समय वो किस क्लास में था ये आपको बताना है। और यहाँ राइट ऑप्शन होगा क्लास 8th, अर्थात वो 8th ग्रेड में था जब वो लॉस्ट हो गया था काउंटी साइंस फेयर में अर्थात यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की, विच बटरफ्लाइज कॉपीड मोनार्क टू प्रिवेंट बीइंग ईटन बाय बर्ड्स। आपको यहाँ राइट ऑप्शन चुनना है और यहाँ राइट ऑप्शन है वाइस रॉय। ये जो बटरफ्लाइज है ये कॉपीड करती है मोनार्क की टू प्रिवेंट बीइंग ईटन बाय बर्ड्स। ये बर्ड्स के द्वारा ये भी ईटन नहीं की जाती, अर्थात ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की, हाउ मेनी गोल्ड स्पॉट्स वर देयर ऑन मोनार्क प्यूपा। मोनार्क प्यूपा के ऊपर कितने गोल्ड स्पॉट्स थे ये आपको बताना है और ये राइट ऑप्शन यहाँ पे है 12 गोल्ड स्पॉट्स उस पे थे, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की, व्हाट वाज द पर्पज ऑफ द गोल्ड स्पॉट्स ऑन द मोनार्क प्यूपा। जो ये मोनार्क प्यूपा होते हैं इनके ऊपर जो गोल्ड स्पॉट्स होते हैं इनका क्या उद्देश्य है, ये क्यों होते हैं उनके ऊपर, ये आपको बताना है और यहाँ ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। सीक्रेटेड हार्मोन्स ये जो होते हैं ये इसका पर्पज होता है, अर्थात ये ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की, नेम एब्राइट सोशल साइंस टीचर। आपको बताना है कि एब्राइट्स का सोशल साइंस का टीचर कौन था। आपके पास 4 ऑप्शन है एंड राइट ऑप्शन इज द ऑप्शन नंबर ए, मिस्टर वेवर जो है ये इसके साइंस सोशल साइंस के टीचर थे, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की, वेयर डिड एब्राइट स्टडी। जो एब्राइट है वो कहाँ पर स्टडी कर रहा था, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, हार्वर्ड एंड स्टैनफोर्ड। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, हमने अभी भी आपको बताया है ये क्वेश्चन 2022 में पूछा भी गया है। ये क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से स्टडी किया है उसने। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की, व्हाट डिड रिचर्ड डैड डू। रिचर्ड के जो डैड है, जो पिता है, वो क्या करते थे ये आपको बताना है। वो क्या है, साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर हैं, ही वाज डेड आर टीचर। आपके पास 4 ऑप्शन है एंड राइट ऑप्शन इज ही वाज डेड। ये राइट ऑप्शन है यहाँ क्वेश्चन नंबर 28 का। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं, व्हाट क्वालिटीज डिड रिचर्ड पोसेस। ये जो रिचर्ड है उसके अंदर किस तरह की क्वालिटीज़ थी ये आपको बताना है और उसके पास ये तीनों क्वालिटीज़ थी, इनक्विजिटिव था, इंटेलिजेंट था, विल टू विन था, अर्थात ये तीनों ही क्वालिटीज़ रिचर्ड के अंदर था, ऑल ऑफ एबव। ये जो ऑप्शन नंबर डी है ये राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं, नेम रिचर्ड कॉलेज रूममेट। रिचर्ड का कॉलेज रूममेट कौन था ये आपको बताना है और यहाँ राइट ऑप्शन होगा ये जो जॉन है ये उसका रूममेट है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपने इस वीडियो के माध्यम से टोटल 30 क्वेश्चंस यहाँ देखा।
आई होप कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। आप हमें लाइक कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।